मनसा वाचा कर्मणा, हमसे जाने अनजाने कितने ही अपकर्म होते जाते हैं। कभी किसी का मन दुखा देते हैं, कभी धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं और कभी दान देने की इच्छा होते हुए भी असमर्थ रह जाते हैं। जीवन की दौड़ में उलझकर पाप पुण्य का ध्यान तक नहीं रहता, परंतु सनातन धर्म ने हमें इन जंजालों से मुक्त होने का मार्ग दिया है। व्रत, अनुष्ठान, गंगा स्नान, दान और सबसे बढ़कर महाकुंभ स्नान। कुंभ स्नान का वेदों और पुराणों में बहुत महत्व है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अष्ट कुंभ स्नातस्य यतनेन लभते फलम सर्व पाप विनिर्मुक्तो गच्छत्येव पराम गतिम। अर्थात 8 कुंभ स्नानों का पुण्य प्राप्त करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, कुंभे कुंभे संग त्यागः पापम पुण्याय कल्पते। कुंभ में संगम स्नान से पापों का नाश होता है और व्यक्ति पुण्य का अधिकारी बनता है। पुराणों में वर्णित है कि कुंभ का जल अमृत के समान होता है, जो ग्रहों की विशेष स्थिति में दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, जहाँ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। नागा साधुओं का महासंगम, यज्ञ हवन की दिव्यता, मंत्रों की गूंज और गंगा की पावन लहरें, ये सभी आत्मा को शुद्ध करने का महासु अवसर है। कुंभ स्नान मोक्ष की अनिवार्यता है। पद्म पुराण में उल्लेख है, कुंभ स्नाने कृते विप्राः सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो कुंभ में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गंगे तव दर्शनात् एव पाप संहारणम भवेत्। गंगा का केवल दर्शन मात्र ही पापों का नाश करने वाला होता है। तो आइए महाकुंभ चलते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए, जीवन की शुद्धता के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, गंगा माता की गोद में अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करने के लिए। जय जय श्री गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए चलते हैं महाकुंभ, हम अपने कर्म को शुद्ध करने के लिए। हमारे जीवन में इतनी उलझने हैं कि हम न चाहते हुए भी कोई न कोई पाप कर्म कर ही बैठते हैं। वो वचन से हो, वो कर्म से हो, वो मन से हो, तो हमारा वचन, मन और कर्म दूषित हो ही जाता है। धर्म के पालन का बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप भी है। झूठ न बोलिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, कोई पाप मत कीजिए, किसी भी प्राणी को दुखी मत कीजिए, न अपने वचन से, न अपने कर्म से, न अपने व्यवहार से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम अपनी उद्वेगों के आवेग में आकर किसी न किसी को किसी भी प्रकार कष्ट दे ही देते हैं। तो इन आवेगों, इन उद्वेगों से जो पाप जन्मता है, उन पापों से बचने का ये एक स्थूल रूप है कि आप गंगा स्नान कीजिए, कुंभ जाइए, कुंभ में स्नान कीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रयागराज, करते हैं अपने पापों का नाश, मन और आत्मा और शरीर को शुद्ध करते हैं और एक प्रयास करते हैं धर्म को अपनाने का पुनः।